चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए हैं, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। रूस ने तो उल्टा काम कर दिया और वो चाइना और भारत के बीच में मध्यस्थता करने लगा। जिस तरह से भारत कह रहा है कि हम रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करेंगे, रूस कह रहा है कि भाई हम चीन और भारत के बीच में मध्यस्थता करके और एक ऐसा सोल्यूशन निकाल देंगे जिसमें भारत, रूस, चाइना यदि एक तरफ हो गए तो आप समझ लीजिए कि अंकल साहब का क्या होगा। चाइनीज ने बोल दिया कि साहब हम डिसएंगेज करेंगे। डोवाल साहब से बातचीत हो गई, फाइनल हो गया 4 जगह से, उन 4 में शामिल गलवान भी। चाइना के पास कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है। रियल एस्टेट की बात करें, इन्फ्लेशन लगातार वहाँ पर बढ़ रहा है। चाइना की गले की हड्डी बन गया है, चाइना के गले की हड्डी भारत, और भारत का नेशनल रिजॉल्व। सिर्फ फौज नहीं, यहां पे आम आदमी भारत का, आम जनता, यहां की कंप्लीट पॉलिटिक्स, यहां की कंप्लीट डिप्लोमेसी। अगर पाकिस्तान का दोस्त है चाइना, तो हमारे आज की डेट में 2.5 दोस्त हैं, 2 नहीं। एक है रशिया, दूसरा है इजराइल। इजराइल को तो जानते ही होंगे, जिस तरह से वो गाजा में, सीरिया में, लेबनान में जाकर ठोक कर आता है अच्छी तरह से, पिछवाड़े में बम डालकर इनके। डिसएंगेजमेंट हुआ, इसके अतिरिक्त जो चाइना से एंगेजमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि आप जो है, आपने जो भी एग्रीमेंट कर रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उसको आप डिसओन करेंगे। हम तो दुनिया को, हम तो हिंदुस्तान के और कश्मीर के मुसलमानों को इस्लाम सिखा रहे हैं, हम दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम सिखा रहे हैं, और हमारे यहाँ जो लीडर है, आवाम जिसके पीछे खड़ी है, उसके लिए मर्द और औरत सब एक जैसे ही है, और उनकी वीडियोस आई हुई हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत को एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मिली है, जहां पर पिछले 4 सालों से भारत और चीन के बीच में झड़प चल रही थी और दोनों देश के फौजी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। आज वही चीन और भारत के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हो चुकी है, जिसके तहत चीन अपने फौजियों को बॉर्डर से पीछे हटा करके ले जा रहा है, क्योंकि दोस्तों चीन को इतनी ऊंची एल्टीट्यूड में रहने की आदत नहीं है और उनके फौजियों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, और अब वे भारत के फौजी के सामने काफी ज्यादा फीका पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके वजह से अब चीन अब ये बात समझ चुका है कि वह भारत के फौजियों से टकरा नहीं सकता है और पीछे हटने में ही उसकी भलाई है। जिस तरह से भारत ने पूरी तरह से चीन को बॉयकॉट करके रखा हुआ था और चीन के जितने भी प्रोडक्ट्स है वे भारत में एंट्री नहीं दी जा रही थी, वो चीन को इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा नुकसान हो रही थी। तो अब इसलिए चीन ने हार मान करके भारत के पैर पकड़ के पीछे जा रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर से शेयर करें। 13 सितंबर को चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए हैं, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसका देखिए, मैं पहले आपको बताऊंगा खबर, फिर मैं आपको जियोपॉलिटिकली एनालाइज करके बताऊंगा कि हो क्यों रहा है ये चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा, ये हुआ क्या। ठीक है, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। आपको पता है ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशंस जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि दोनों फौजों, अब ये ध्यान से देखना आप और सुनना मेरी बात, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब दोनों फौजों को यह रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को। 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ, अचानक डोवाल साहब की बात होती है, फौजें रियलाइज करती हैं। और इन्होंने बोला है, इन रीसेंट ईयर्स फ्रंटलाइन आर्मीज ऑफ द 2 कंट्रीज हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज ऑफ वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इंक्लूडिंग गलवान वैली। द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन इज जनरली स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई साहब ये स्टोरी हो गई है। 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख, चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो, जैसा पहले था वैसे चलने दो। आंखें दिखाना, देखो हमारे ट्रूप्स जो है ना वो एक्लेमेटाइज्ड हैं। मैंने बात करी 1-2 लोगों से,
जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे। उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है। चाइनीज फौज को आदत नहीं है। अब जैसे मुझे ही देख लीजिए, वो समझा रहा है मुझे ही देख लीजिए। आज से 2.5 साल पहले मैं सियाचिन में था। मेरी पोस्ट 20,000 फुट थी अबव सी लेवल, 20,000 फीट अबव सी लेवल पे मैं पोस्टेड रहा सियाचिन पे। अगर मैं सियाचिन पे रह सकता हूं तो गलवान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। गलवान तो नीचे है ना। और तो किसी का ये कहना कि साहब इंडियन आर्मी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर, हम तो वहां पे हैं यार, कब से हैं सियाचिन पे? 1984 से हैं, 84 से हम लोग सियाचिन पे। और उसके बाद कितनी और चीजें हो गई यार, कितनी और चीजें हो गई हैं। भारत की जो फौज है, कोई ऐसी दुनिया में फौज नहीं है दोस्तों। मैं एक चैलेंज करता हूं, खुला चैलेंज है, कोई भी एक ऐसी आर्मी का आप नाम बताइए जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड हम लोग बोलते हैं साहब 9,000 फीट अबव सी लेवल के बाद वाली जो हाइट्स होती हैं, उसकी ऊंची हाइट्स होती हैं, उससे मोर देन 9,000 फीट से ज्यादा जो हाइट्स होती हैं उसको हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। आप बताइए अमेरिकन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, कौन सी ऐसी फौज है जो उस लेवल पे इतने लंबे समय तक डिप्लॉयड है? वी हैव बीन डिप्लॉयड फॉर एवर यार। हम तो आजादी के बाद से डिप्लॉयड हैं हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे। हमारी आदत है, हमारे यहां तो हाई एल्टीट्यूड का रिबन मिलता है। आप हाई एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय हो जाइए, आपको रिबन मिल जाएगा। मतलब हम लगाते हैं कि हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर सर्व करा है हमने। तो देयर आर पीपल इन द इंडियन आर्मी। कोई इंडियन आर्मी वाला ऐसा बंदा नहीं है जिसकी 20-25 साल की नौकरी और 3-4 बार हाई एल्टी उसने ना काटा हो। हम लोग तो जाते हैं। चाइनीज को आदत नहीं है। तो अब चाइनीज ने बोल दिया है कि साहब हम डिसंगेज करेंगे। डोवाल साहब से बातचीत हो गई, फाइनल हो गया 4 जगह से। उन 4 में शामिल गलवान भी है। गलवान में इसलिए नाम बार बार ले रहा हूं क्योंकि आप सब लोग गलवान को जानते हैं अच्छी तरीके से। रूस ने तो उल्टा काम कर दिया और वो चाइना और भारत के बीच में मध्यस्थता करने लगा। जिस तरह से भारत कह रहा है कि हम रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करेंगे, रूस कह रहा है कि भाई हम चीन और भारत के बीच में मध्यस्थता करके और एक ऐसा सोल्यूशन निकाल देंगे जिसमें भारत, रूस, चाइना यदि एक तरफ हो गए तो आप समझ लीजिए कि अंकल साहब का क्या होगा। अभी उनसे अकेले चाइना और रूस जो है वो नहीं निपट रहे हैं, साथ में भारत भी आ गया। तो आप ये सोचिए कि इनका क्या होगा। डॉक्टर जयशंकर ने इसीलिए स्पष्ट रूप से राहुल गांधी का प्रतिकार भी कर दिया। और राहुल गांधी ने जो भी उल्टी पुल्टी बातें कही थी 3-4 दिन में, उसमें एक स्टेटमेंट में, एक मुश्किल से 5-10 मिनट के स्टेटमेंट में उसको पूरा ख़त्म कर दिया और उन्होंने बता दिया कि भाई हमने क्या क्या हमने अचीवमेंट किए। ये तो डॉक्टर जयशंकर ने कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा जो आपको ये बता रहा हूँ अंदर की बात, वो ये है कि चीन के साथ में बाकी सारी चीज़ें आप कहेंगे भाई चीन पर रिलाई नहीं किया जा सकता, चीन को एक्स नहीं किया जा सकता, चीन को वाई नहीं किया जा सकता। जो भी किया जा सकता है वो तो करें, क्योंकि 4 स्थानों पर जो 6 स्थानों पर टोटल जो है वो वहाँ पर हमारा स्टैंड ऑफ था। उन 6 स्थानों में से 4 स्थानों पर कंप्लीट हो गया। यानी कि आप जानते हैं गलवान वैली, ये तो आज जो चीन का जो कम्युनिके आया है कल, उसमें तो स्पष्ट रूप से गलवान का कहा है कि उन्होंने गलवान से अपनी सेना पीछे हटा ली। गलवान से गोगरा हॉट स्प्रिंग वाला दूसरा स्पॉट था, वहाँ से पीछे हटा ली।